नमस्कार, मैं प्रवीण झा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं लोकसभा सीरीज। इस सीरीज के आज के भाग में हम आपको छठे लोकसभा चुनाव के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लोकसभा भाग 6। 25 जून 1975 को लगे आपातकाल की छाया 19 महीने तक चली। इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल भारत पर थोपा था, उसे आजाद भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला अध्याय माना जाता है। आपातकाल से जनता के भारी गुस्से को भांपकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग कर चुनाव कराने की सिफारिश कर दी। आपातकाल खत्म होते ही छठी लोकसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया। 1977 के फरवरी-मार्च महीने में लोकसभा चुनाव हुए। पहले सत्ता की हनक दिखा चुकी इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी को अब जनता की ताकत का एहसास होना था। आपातकाल के दौरान मुसीबत झेल चुकी करोड़ों जनता अब हिसाब बराबर करने के मूड में थी। देश की जनता ने एक बार फिर खुली हवा में सांस लिया और बिना डरे अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल किया। वहीं जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। अब इंदिरा गांधी को पराजित करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सोशलिस्ट जमात एक मंच पर आ गए थे। जनसंघ, कांग्रेस ओ, भारतीय लोकदल और सोशलिस्ट पार्टी ने मिलकर एक दल बनाया। इसका नाम जनता पार्टी रखा गया और मोरारजी देसाई जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। जनता पार्टी को उस समय के सबसे बड़ी सियासी शख्सियत जयप्रकाश यानी जेपी का भी आशीर्वाद हासिल था। जेपी ने लोगों से खुलकर जनता पार्टी को समर्थन देने की अपील की। एक तरफ जनता का गुस्सा उफान पर था तो दूसरी तरफ एकजुट विपक्ष की पहाड़ जैसी चुनौती। इंदिरा गांधी की कांग्रेस के लिए रास्ता बेहद कांटों भरा था। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भी इंदिरा गांधी के खिलाफ लोगों का गुस्सा भांप लिया और पार्टी से किनारा कर दिया। जगजीवन राम, हेमवती नंदन बहुगुणा और नंदिनी शतपथी जैसे दिग्गजों ने कांग्रेस को अलविदा कर दिया और CFD नामक मोर्चा बनाया। इससे ये संदेश पूरे देश में गया कि कांग्रेस के भीतर भी इंदिरा गांधी का विरोध हो रहा है। लोकसभा चुनाव में जनता ने अपना गुस्सा दिखाया। उत्तर भारत में कांग्रेस का सफाया हो गया। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंदिरा गांधी को अपने सबसे मजबूत गढ़ रायबरेली में भी हार का सामना करना पड़ा। जनता ने लोकतंत्र का हंटर चलाया और इंदिरा गांधी को सिंहासन खाली कर दिया। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली। कांग्रेस महज 154 सीटों पर ही जीत पाई। संसद में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 350 से घटकर 154 पर आ गई। कांग्रेस को महज 28.41% वोट हासिल हुए। छठी लोकसभा चुनाव में वोटर टर्नआउट भी 60% को पार कर गया। वहीं 2439 उम्मीदवारों ने चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखाया था। आजादी के बाद देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। जनता पार्टी ने 295 सीटों पर जीत हासिल कर कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया था। कुल मिलाकर जनता पार्टी को 54.43% मतदाताओं का समर्थन मिला। इतना ही नहीं, जनता अलायंस को कुल 345 सीटों का समर्थन हासिल था और पहली बार देश में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के तौर पर मोरारजी देसाई ने पदभार संभाला। वहीं SC/ST सीटों पर भी कांग्रेस को जोरदार झटका लगा। SC के लिए सुरक्षित सीटों में से 45 सीटों पर जनता अलायंस ने जीत हासिल की। कुल SC वोटरों में से लगभग 58% वोट हासिल किया। वहीं कांग्रेस कुल SC के लिए सुरक्षित सीटों में से महज 16 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी, तो CPM को 6 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। ST के लिए सुरक्षित सीटों पर भी जनता अलायंस का दबदबा दिखा। 20 सीटों पर जनता अलायंस ने जीत हासिल की। छठे लोकसभा चुनाव में 70 महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरी, लेकिन इस बार 19 महिला कैंडिडेट ही चुनाव में जीत हासिल कर सकी। इंदिरा गांधी की तानाशाही से तंग आकर आम जनता ने मोरारजी देसाई को दिल्ली की तख्त पर बिठाया था। जनसंघ के कोटे से पहली बार अटल आडवाणी की जोड़ी को देश की सत्ता में शामिल होने का मौका मिला। अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बनाए गए तो लालकृष्ण आडवाणी को सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया। सरकार में आने के बाद मोरारजी देसाई ने आपातकाल के दौरान लिए गए फैसलों की जांच के लिए शाह आयोग गठित किया। हालांकि भारी बहुमत मिलने के बावजूद मोरारजी देसाई अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए। सरकार महज 2 साल ही टिक पाई और आपसी खींचातानी की वजह से 1979 में सरकार गिर गई।
दरअसल उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने कुछ मंत्रियों की दोहरी सदस्यता का सवाल उठाया, क्योंकि जनसंघ के कई सांसद को जनता पार्टी की दोहरी सदस्यता भी हासिल थी। अब इसी मुद्दे पर चौधरी चरण सिंह ने सरकार का समर्थन वापस ले लिया। कांग्रेस के समर्थन से चौधरी चरण सिंह ने सरकार बना ली। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई की सरकार गिराकर अपना बदला चुका दिया। इंदिरा ने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद का झांसा देकर मोरारजी सरकार को पलट दिया। इसलिए चौधरी चरण सिंह सिर्फ 5 महीने ही गद्दी पर रह पाए। वे भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो कभी संसद नहीं पहुंच पाए। इंदिरा गांधी भले ही छठी लोकसभा चुनाव हार गई, लेकिन उन्होंने अपने धूर विरोधी मोरारजी देसाई को भी 5 साल तक राज नहीं करने दिया। इंदिरा गांधी की इस रणनीति का मकसद जनता के दिल में ये बात गहरे तक बैठा देना था कि दिल्ली पर राज करने की ताकत केवल कांग्रेस और गांधी परिवार में ही है। कह सकते हैं कि काफी हद तक इंदिरा गांधी अपने मकसद में कामयाब रही। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे 7वीं लोकसभा से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी और प्रवीण को दीजिए अनुमति। नमस्कार।